बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, मौजूदा PDM की 14 जमाती इत्तेहाद हुकूमत ने आइन को और अदालतों को फुटबॉल बना दिया। आइनी हुक्म से इनहराफ करते हुए अदालतों पर खुदकश हमले कर दिए। दूसरी तरफ अदालत डट गई, उमर अताब बंदयाल डट गए। उन्होंने कहा कि जो हुक्म दिया है 14 मई 2023 को इलेक्शन कराने का, उस पर हर सूरत में अमल दरामद होगा। ना इसके बाद आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की चीखें दूर तक जा रही हैं। कभी ये कहते हैं हम आइन को मानते हैं, कभी कहते हैं नहीं मानते। आज जिस पर इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने पंजाब की तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं और मौजूदा हुकूमत के इलेक्शन के फरार के रास्ते बंद कर दिए हुए हैं। हुक्मरान जमात पर शिकस्त का इस कदर खौफ तारी है, इस कदर खौफ तारी है कि बज़ाहिर पंजाब में दो बड़ी जमातें हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी उसके बाद मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में शिकस्त के खौफ से किसी भी सूरत इलेक्शन नहीं कराना चाहती और नून लीग में भी इख्तलाफात वाज़ेह हो गए। एक शहबाज शरीफ और मरियम नवाज वो कहते हैं हमने इलेक्शन नहीं कराने, इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करने। दूसरी तरफ अदालत जाते हैं तो पाँव पकड़ते हैं कि हमें मिल बैठ के मुज़ाकरात का टाइम दिया जाए, हम पूरे मुल्क में एक ही वक्त इलेक्शन करा सकते हैं। ना इस पे आइन बिल्कुल वाज़ेह है। अगर हुकूमत नेक नीयत है, सबसे पहले देखा जाए कि अदम एतमाद आइन के मुताबिक कानूनी था, आइन में लिखा है, वो अदम एतमाद किया। उसी आइन की उसी शिक में लिखा है कि अगर कोई वजीर आला चाहे कि वो अपना डिलीवर नहीं कर पा रहा, वफाकी हुकूमत उन्हें काम नहीं करने दे रही और वो असम्बलियाँ तहलील कर सकता है और 90 दिन में इलेक्शन कराना लाजम है, उससे एक दिन भी ऊपर नहीं जाया जा सकता। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने अपने नाना के बुलाए हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आइन के खिलाफ ही बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि हमसे गन पॉइंट पे फैसला नहीं लिया जाता। नाज़रीन, उसमें बिलावल भुट्टो शायद भूल गए कि 1973 का आइन, जिसके तहत उन्होंने इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अप्रैल में अदम एतमाद लाए थे, उसी आइन में उसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लिखा था कि अगर वज़ीर आला चाहे तो गवर्नर से असम्बलियाँ तहलील कर सकता है। आज उन्होंने कहा कि हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं 90 दिन में इलेक्शन कराने के। अगर आप नहीं हैं तो बिलावल भुट्टो साहब, एक सवाल का है, तो किसकी जिम्मेदारी है? असम्बलियाँ तहलील कर दी, उसके बाद आपकी हुकूमत है, आप वज़ीर ख़ारजा हैं और इलेक्शन कमीशन की है। असूली तौर पे आप दोनों को सजाएं देनी चाहिए। जब आपकी हुकूमत ने, PDM की हुकूमत ने आइन को पांव तले रौंदा, 90 दिन में इलेक्शन कराने से इनकारी हुए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट में गई और वहाँ उन्होंने हुक्म दिया कि 90 दिन में आइन का तकाजा है कि इलेक्शन कराए जाए। आप फिर उससे इनहराफ किया, आप फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच के सामने तमाम वकला ने दलाइल दिए, अटारनी जनरल ने वज़ीर आज़म की तरफ से दिए और फिर हतमी फैसला हुआ। उसके बाद आपने फिर मुल्क के कहते हैं कि गन पॉइंट पे हमसे फैसले नहीं कराए जा सकते। आप कहते हैं गन पॉइंट पे नहीं कराए जा सकते, तो ये बताएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब, अजादुल एहसन और मुनीब अख्तर के पास को एस्टेब्लिशमेंट के कौन सी शख्सियात गई थी और क्या कहने गई थी? उस पर तो चीफ जस्टिस ने वादिया कहा है कि आप देर हो गई है, आइन तकादा करता है, आप सिक्योरिटी दें। दूसरी तरफ नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान, जिसको खुद उसके इलाके के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, अपना MNA हार गए, वो कहते हैं पार्लियामेंट की तौहीन होगी तो अदालत की भी तौहीन होगी।
मौलाना साहब आप उस पार्लियामेंट के मेंबर ही नहीं हैं। जब 2018 में इलेक्शन हुए थे तो आपने उस पार्लियामेंट की मुखालफत की थी। आपने कहा था कमर जवेद बाजवा और फैद ने इलेक्शन कराया, जाली है, पानी मखलूक ने कराया, फौरी तौर पर इस्तीफे दे देने चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि इमरान खान, जिसके कमो बेशतर तमाम सर्वे के मुताबिक 60 से 70% सीटें पूरे पाकिस्तान में ले जा सकते हैं, उससे मुज़ाकरात नहीं करने। उससे मुज़ाकरात नहीं करने तो 14 की 14 जमातें तो इक़्तिदार में हैं, फिर मुज़ाकरात क्या आपने भारत से करने हैं, मकबूजा कश्मीर में करने हैं, कहाँ मुज़ाकरात करने हैं? अदालत में आप जाके पाँव पकड़ते हैं कि हमें टाइम दिया जाए। अदालत ने 4 बजे दिया, आपने फिर 27 अप्रैल का मांग लिया। अदालत ने साथ ही हुक्म ये सादर किया कि आप आके मशावरत कर लें, सियासी जमातें और हुकूमत मशावरत कर लें, लेकिन 14 मई के इलेक्शन का हुक्म बरकरार रखा और उस डेट को मुस्तरद करने की तमाम दरख्वास्तें, जिसमें वजारत दफा भी एप्लीकेंट था, उसे मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, सादी बात है कि पाकिस्तान में 1947 से बना आज तक एक ऐसी जिंदा मिसाल नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म और उस पर अमल दरामद ना हो। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर के बाद हुकूमत इतनी बुखला गई कि करारदातें पेश करने लग पड़ी पार्लियामेंट में। करारदातें पार्लियामेंट की एक सिविल जज का फुल स्टॉप कॉमा चेंज नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो नामुमकिन है। जुल्फ़िकार अली भट्टो को अदालती हिस्ट्री में नहीं लिखा जाता, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट हुआ। मोहम्मद खान जुनेजो को टिल राइजिंग कोर्ट सजा हुई, अमल दरामद हुआ। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म होते हुए नहल की, अमल दरामद हुआ। इमरान खान ने के दौर में पिछले साल कासम सूरी ने असम्बली रिजेक्ट की तो सुप्रीम कोर्ट, इसी सुप्रीम कोर्ट ने सोट मोटो लिया, अमल दरामद हुआ। तो आपने अदालत को क्या मामा जी का खाड़ा बना लिया कि जिसको आपकी मर्जी होगी मानेंगे, आपकी मर्जी होगी नहीं मानेंगे? नाज़रीन, इनकी बुकलाहट और मावरा आइन जमहूरी लोग जमहूरियत के दुश्मन बन चुके हैं। मौलाना फजल रहमान साहब से ये पूछे, वो कहते हैं कि हमारे डंडों में तेल लगा हुआ है, हमें कौन हुक्म दे सकता है? मौलाना साहब, जिस मुल्क में आइन टूट जाता है, सुप्रीम कोर्ट के हुकूमत उलट होती है, वहाँ खाना जंगी हो जाती है। आप खाना जंगी को दावत दे रहे हैं। आपके पास कोई इख्तियार नहीं कि आप कहें मैंने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानना। ये अदालत तहम्मुल और बुर्दबारी से काम कर रही है, वरना अदरवाइज अगर यूसुफ रजा गलानी को तौहीन अदालत में 5 साल के लिए हल किया जाता है तो आप तो मैटर ही नहीं करते। लेकिन बदकिस्मती है नाज़रीन, 14 जमातें जो जमहूरियत का अलम उठाए फिर रही हैं, जमहूरियत की ही तजलील कर रही हैं। जिस आइन 1973 के तहत हलफ उठाया उसकी खिलाफ वर्जी कर रही हैं। उसमें लिखा है कि पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, लेकिन उसकी तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, ये उसी में लिखा है। और मावराए आइन पार्लियामेंट एक लफ्ज़ की नहीं तरमीम कर सकती। अगर इतना शौक है हुकूमत को तूल देने का, 2/3 मेजोरिटी ले, 288 MN 28 MN लेके जाए और कह दें कि हमने 20 साल मजीद रहना है या 5 साल मजीद रहना है। अदरवाइज आपने आइन का हुक्म ना माना तो मुल्क में तसादम होगा और जमहूरियत को बदनाम किया जाएगा। मरीम नवाज साहबा ने अल्लाह के हुजूर उम्रे के लिए गई हैं, उधर कहती हैं कि इमरान खान कौन होता है कि हम उससे मुज़ाकरत करें, वो फितना है। नाज़रीन, अंदाज़ा करें कि वो मोहतरमा की एक ही खूबी है कि वो साबिक वज़ीर आज़म जो सज़ा याफ्ता हैं, जो 8 हफ्ते के लिए लंदन इलाज के लिए गया, अदरवाइज़ वो कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं हुई और साबिक वज़ीर आज़म मुल्क की सबसे बड़ी मकबूल जमात को कहती है ये मैटर ही नहीं करता, फितना है। तो लगता है हुकूमत ने पार्लियामेंट की तौहीन के साथ साथ अदलिया की कर दी है। ताहम बाद खुफिया अदारे इनकी मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आइन शिकरी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज के हुक्म में वादिया कह दिया है कि 14 मई वाले दिन पंजाब में हर हाल में इलेक्शन होंगे। ताहम हुकूमत और अपोजिशन 27 तारीख को बुध वाले दिन आकर हो, अगर उन्होंने एक डेट पर मुत्फिक हो गए हैं। नाज़रीन, अगर हुकूमत बादिल नज़र में उसकी नीयत ठीक है इलेक्शन करवाने की, तो एक बड़ा सादा सा तरीका है। अगर कोई भी असम्बली मुद्दत पूरी करती है तो 60 दिन में इलेक्शन कराने होते हैं। अगर पहले तलील करते हैं
तो 90 दिन में। तो असम्बली अगर ये सिंसियर हैं, चलें आप जो 1 मई में कर दें असम्बली तहलील, जून और जुलाई के एंड में आप कहते हैं ईद भी गुजर जाएगी, बकरा उसमें करा दें। ये पहली नाज़रीन पीडीएम इत्तेहाद है जो बज़ाहिर जमहूरी है लेकिन आमरों की तरह आवाम से डरती है, इलेक्शन से फरार का रास्ता अपना रही है। इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि हुकूमत जितना मर्जी दौड़े, अदालतें हमेशा आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करती हैं। वो अपना फ़ैसला करते हुए ये कभी नहीं सोचती कि इस फैसले से फ़लाँ पार्टी को फ़ायदा होगा, वो नुकसान होगा। आइन उन्हें पाबंद करता है कि आप जो एविडेंस आपके पास आई हैं, आइन अदालतें जो कहती हैं वो शवाहिद आए हैं, उसके मुताबिक फ़ैसला करे। और तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान इस बात पर मुत्तफिक है कि 90 दिन में इलेक्शन कराना ज़रूरी है। अगर इसमें ताख़ीर हुई तो इसके ज़िम्मेदार हुकूमत या इलेक्शन कमीशन है। जब दो पार्टियों में तसादम होता है तो नताइज के लिए अदालतों में जाया जाता है और अदालतों से यकीनन दोनों पार्टी मुतमिन नहीं होती। अगर अदालतों ने फ़ैसला दे दिया है तो मेरा ख्याल है कि इस पर अमल दरामद ना करके एक तरफ माशी तबाही, अमलन हम डिफ़ाल्ट हो चुके हैं, खदशा है कि यही हुकूमत रही। IMF इनसे मुज़ाकरत नहीं करना चाहता, वो कहते हैं इस हुकूमत की तो कल का नहीं पता, आपस में इत्तेहाद नहीं है। आइंस्टाइन इसहाक डार नाकाम हो चुके हैं, तो लिहाजा अपने हुकूमत को तूल देने के लिए पहले मुल्क को माशी तबाही के दहाने खड़ा किया, फिर मुल्क में दहशत गर्दी आई इनकी वजह से, अब अदम इस्तेकाम मुल्क में खाना जंगी की तरफ ले जा रहा है। अदालतों ने बर वक्त फैसले ना किए और अदारों ने खसूसन इस्टेब्लिशमेंट ने उस पर अमल दरामद ना कराया तो हमारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। नाज़रीन, ये वक्त आ गया है कि आइन और कानून की हुक्मरानी हो। कतन इससे बादिल नज़र कि फ़ैसला नून लीग के ख़िलाफ़ आता है, PTI के ख़िलाफ़ आता है या पीपल्स पार्टी के, लेकिन अफसोस के हमारे लीडरान कहते हैं कि पार्लियामेंट पे कामना का आइन सादा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ही तशरीह करती है। सुप्रीम कोर्ट कर इस तरह हमला पहले माजी में इस्टेब्लिशमेंट पर हमला करते रहे। अब मौलाना फजलुर रहमान खुद कहते हैं कि जब मैं धरना लेके आया कमर जवेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने मुझे कहा था हम इमरान खान की हुकूमत कर देंगे, इस पर तो इन दोनों के कोर्ट मार्शल होने चाहिए। पहले मौजूदा आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर साहब को तहकीकात करनी चाहिए कि अगर मौलाना फजलुर रहमान ठीक फरमा रहे हैं तो क्या जनरल फैज़ या कमर जवेद बाजवा ने किस कैपेसिटी से उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि इमरान खान की हुकूमत गलत कह रहे हैं, तो मौलाना के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन, मुल्क को बचाने के लिए सिर्फ आइन एक रह गया है। आइन 1973 का जो टुकड़ा है ये नहीं हो सकता चंद लाइनें उसकी पसंद की जाए और चंद उसके खिलाफ कराई जाए। दूसरी तरफ नून लीग पर शिकस्त का खौफ तारी है, उम्मीदवार मिल नहीं रहे। कभी कहते हैं हम पंजाब में बाइकाट कर देंगे, कभी कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो हम उम्मीदवार फाइनल करेंगे, और कभी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ही नहीं बनाते। लगता है कि PDM के पास इमरान खान की कामयाबी की यकीनी खबरें मिल चुकी हैं और शिकस्त के खौफ से वो इलेक्शन के फरार के साथ साथ मुल्क में मार्शाला तक लगवाना चाहते हैं, जिसका इजहार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग चुके हैं। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने आज अपने भाई शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान और आसफ अली जरदारी से टेलीफोन पर रब्ता करते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेंगे। लंदन प्लान में उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी कि इमरान खान को नाहल किया जाएगा और नवाज शरीफ की सज़ाएँ ख़त्म की जाएंगी। नाज़रीन, अगर ऐसा होगा तो मुल्क में तसादुम होगा, जमहूरियत के साथ साथ सियासत भी ख़तरे में जाएगी। अगर ये एक मिसाल कायम हो गई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदुल्ले की, तो कल को कोई भी बंदा अदालतों के हुक्म को अमल दरामद करने की बजाय उसका बागी बन जाएगा। तो जिस मुल्क में आइन और कानून नहीं होता वहाँ खाना जंगी से रोका नहीं जा सकता। लिहाजा इलेक्शन कमीशन उमर ताब बंदयाल ने कहा कि 27 तारीख को पेश हो, उसके अलावा 14 मई को इलेक्शन की तैयारी करे। मावरा आइन करने वालों को सख्त सजाएं दी जाएगी। तवक्को है कि अगर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन ना कराए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्टर डिफेंस, मिनिस्टर फिनांस, वजीर इंटीरियर, इन 5 और इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत में सज़ा सुनाई जा सकती है। तब हम हतमी फ़ैसला
सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच करेगा। दूसरी तरफ नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हुक्म फरमा दिया है कि अब 27 को जब हमारे पास पेश हो तो 21 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा के आना है, वरना इसका अंजाम हुकूमत जानती है। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है। दूसरी तरफ IMF ने मौजूदा हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है और मुल्क अमलन दिवालिया हो चुका है। उनका कहना है कि हम मुल्क में मुस्तकिल 5 साल रहने वाली हुकूमत से करेंगे। इस हुकूमत का तो दिन सुबह नहीं, लिहाजा बेहतर ये है मुल्की मफाद और अवामी मुतालबा है आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराया जाए, जीतने वाला आके मुल्क की फलाह बहबूद के लिए काम करे। इमरान खान को माइनस करने का 1 साल का जोर सिफर हुआ है, क्योंकि प्लस अवाम करना चाह रही है। तो अगर इमरान खान को PDM कार्नर करना चाहती है तो अवाम में इलेक्शन के ज़रिए कराए। ताकत, गोली, जेल, मुकदमात से कभी भी कोई सियासी जमात ख़त्म नहीं होती। जुल्फ़कार भट्टो को फांसी लगा दी तो पीपल्स पार्टी है। तो इस वक्त इस हकीकत से नज़रअंदाज करना कि इमरान खान को माइनस किया जाएगा बज़ाहिर नामुमकिन लगता है और मुल्की खाना जंगी की तरफ जा सकता है। 27 तारीख बुध वाले दिन पाकिस्तान का अहम तरीन दिन होगा। देखना है कि मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट फैसला करती है या हुकूमत उससे इनकार में ताहीरी अरब मज़ीद इस्तेमाल करती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।